Hello guys, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यही आपके होने वाले पति हैं, पत्नी हैं. ओके, लाइक who is your future spouse, या आपको how would you recognize them. ओके, सो आपकी बर्थ मंथ है यहाँ पर. आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ऑल राइट, ये आपके बर्थ मंथ है. पाइल नंबर 1 में है सितंबर, मई, जनवरी, जून, जुलाई, फरवरी. पाइल नंबर 2 में है मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर. ओके, सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं आपके लिए बटरफ्लाई है प्यारी सी. पाइल नंबर 1 ब्लू, पाइल नंबर 2 ये शॉकिंग पिंक. ओके, सो चूज़ योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई विल सी यू देयर. हेलो लवली, पाइल नंबर 1. अगर आपने पहला वाला पाइल चूज़ करा था तो हम देखने वाले हैं कि क्या क्या निकल के आती है रीडिंग. आपको कैसे पता चलेगा कि यही आपके होने वाले पति हैं, पत्नी हैं, या जो भी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखेगी. आई विल टेल यू. सो या दिस इज़ फॉर यू. पाइल नंबर 1 यू हैव गॉट जस्टिस एंड द पेज ऑफ अर्थ एनर्जी. यहाँ पे 8 नंबर है और यहाँ पर एक कोर्ट कार्ड आया है, दैट इज़ पेज ऑफ अर्थ. सो मुझे यहाँ दिखता है ग्रुप नंबर 1 की सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखता है, ये पर्सन की जो सबसे बड़ी खूबी होगी दैट इज़ गोइंग टू बी कि ये पर्सन फेयर है और जस्ट है. ठीक है, इसने कभी भी आप ना तो आपकी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाया होगा और ना ही आपको कभी यूज़ करने की कोशिश करी होगी. ओके, और दूसरी बात है कि ये पर्सन हो सकता है मतलब जब ये आपको मिले या मतलब जब से आप इनको जानते हो सकता है ये पर्सन इतना ज़्यादा उस समय से सक्सेसफुल ना हो. ठीक है, उस समय इतना सक्सेसफुल ना हो, इतना कामयाब ना हो, लेकिन फ्यूचर में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेंस करेगा. ठीक है, एक उनकी ये भी निशानी है कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है और अपने करियर की ओर सीरियस है. इसने कभी भी मजाक में भी कभी नहीं कहा कभी मुझसे नहीं काम होता, मैं बस ठीक है देखा जाएगा काम को, आई डोंट केयर, मैं इसको इतना सीरियस नहीं लेता. ठीक है, ये पर्सन अपने काम को बहुत सीरियस लेता है. ये चीज़ सबसे पहले आप इसको नोट करोगे कि दिस मैन और वुमेन जो भी है इज़ वेरी सीरियस अबाउट देयर करियर, एम्बिशियस है, ये नहीं क्या. ओके, यस, 5 ऑफ अर्थ एंड एम्प्रेस. एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि मतलब इनकी एनर्जी है कि आपके पर्सन इज़ वेरी वेरी सेल्फ डिपेंडेंट है. ना तो इनके पास इनके माता पिता का पैसा है, ना तो इनके पास पीछे से प्रॉपर्टीज़ जायदादें हैं बड़ी बड़ी. ठीक है, तो ये पर्सन सेल्फ मेड है. इवन इफ है भी स्टिल ये पर्सन खुद इस चीज़ पर बिलीव करता है कि मैं खुद कमाऊँगा, मैं खुद बनाऊँगा. ठीक है, और ये पर्सन काफ़ी वो भी है, लिटरली दिस पर्सन इज़ एम्प्रेस एनर्जी के. मतलब ये इंसान काफ़ी ना जिसे बोलते हैं ना कि नर्चरिंग योर सेल्फ, और मतलब काफ़ी अपने आप को अपनी टेक केयर कर सकता है, ये कमा सकता है. ओके, और इसने काफ़ी हद तक कमाया भी हुआ है. नाइट ऑफ अर्थ, यस, ये हमेशा इसकी क्वालिटी आप देखोगे कि ये हमेशा ये बात करेगा कि मैं खुद कमाऊँगा, मुझे मेरे डैड का नहीं चाहिए है, या फिर मुझे डैड का है भी तो आई डोंट वांट दैट. ओके, लेकिन ये पर्सन हो सकता है सबसे बड़े हों, लेकिन आई एम जस्ट गेटिंग चैनल मैसेज में भी ये बड़े इतने नहीं हैं, ये मिडल में थोड़ा ना कहीं फॉल करते हैं बहन भाइयों में. लेकिन ये पर्सन जो भी है ये अपने बड़ों पर भी डिपेंड नहीं करना चाहता, बड़े बहन भाइयों पे, कि वो मुझे ला करके दें या वो मुझे कुछ स्किल सिखाएं. ये हमेशा खुद जाता है सीखने. ठीक है, एक और चीज़ है, मैं भी आपसे ये शेयर करें ये चीज़ कि आई जस्ट टू क्लैरिफाई दिस थिंग. एक दफ़ा पहले मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपको बताने से पहले कि ये इसी के बारे में है. हाँ, ये आपको आकर के बताएंगे किंग ऑफ एयर.
कि इनका दिल ना किसी वजह से टूटा हुआ होगा। यहाँ पर मतलब लिटरली दिस पर्सन वांट्स टू शेयर समथिंग विद समवन। मे बी आपको ऐसे बोलें कि मुझे एक ऐसा साथी चाहिए कि जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकूं, क्योंकि ये बंदा शेयर नहीं करता है। ये बंदा ये बंदा ना शेयर नहीं करता और अपने अंदर रखता है, घुट घुट के मरते नहीं है जो लोग, उस टाइप का ये बंदा है। और इनको ना अगर कोई ऐसा साथी मिल जाए ना जिसके साथ ये शेयर कर सके, तो ये फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये बहुत लाइफ में फिर लिटरली विल बी फीलिंग कि मुझे सब कुछ मिल गया है। ये बहुत ही छोटे दिल का मालिक है, मतलब इमोशंस के मामले में, ठीक है। और ईज़िली इनका दिल भी टूट जाता है। आई कैन सी क्वीन ऑफ वाटर, हाँ 3 ऑफ अर्थ। सी ये पर्सन का ज़्यादातर ध्यान मैंने बोला है काम में रहता होगा, ठीक है। ज़्यादातर इसका ध्यान काम में रहता होगा और ये बहुत क्रिएटिव है, ये कुछ बनाता है। लिटरली ही मेक्स समथिंग फ्रॉम हिज हैंड। यहाँ पर फैक्ट्री में कुछ चीज़ ऐसी बनती है। इज़ ए क्रिएटर। ये मे बी जॉब को इतना प्रेफर नहीं करता जितना कि ये करता होगा उसको कि मैं खुद बनाऊँ, खुद करूँ। ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। और क्वीन ऑफ वाटर, लेकिन जब ये आपसे बात करते हैं, ही लिटरली कम्स स्टेप्स डाउन इनटू हिज फेमिनिन एनर्जी। काम पे मास्कुलिन और आपके साथ फेमिनिन एनर्जी, आपको केयर करना, आपके साथ हमदर्दी दिखाना, या फिर आपके साथ बहुत ही पेशेंटली बिहेव करना। चाहे जितने भी थके हुए आए आपके साथ प्यार से बात करते हैं, आपके साथ लंबी लंबी बातें करते हैं। आप जो चाहो, जो मांगो, जो भी जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं आपको ला करके देते हैं। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, ओके। इसको तमीज़ है कि बाहर का काम बाहर रख के आना है, और घर में पत्नी है, घर में गर्लफ्रेंड जो भी है आप, उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे टैकल करना है, ये इसको बड़ी तमीज़ है इस चीज़ की। बार बार एक चीज़ निकल के आ रही है, इसने अपनी ज़िंदगी में कोई इतना बड़ी चीज़ खोई है कि जिसको ये कभी भी नहीं भूलेगा। कभी भी ये उस चीज़ को नहीं भूलेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, मे बी उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनके कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकता है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच थे, या हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ था इनके बचपन में कि जो इनको भूलने नहीं देता है अभी तक भी। दिस पर्सन इज़ स्टक इन दैट एनर्जी। लेकिन एम्परर है, ऑब्वियसली अब ये बड़े हो गए होंगे और अब इनको पता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है फैमिली की ओर, और मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इसमें काफ़ी, और काफ़ी लॉजिकल भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी है, अब हो चुका हुआ है। बचपन में हो सकता है सभी शरारती होते हैं, कोई शरारती होता है, कोई नॉटी होता है, कोई केयरलेस होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी किस्म के शुरू से बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे इन पे जिम्मेदारियाँ पड़ती गई तो ये ग्रो होते गए। और ये पर्सन काफ़ी आई कैन सी के लविंग है और लिटरली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जस्ट लाइक अ टाइगर, स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। और आपके लिए जो इसकी इमोशंस हैं, मतलब ऐसा जो सेल्फ मेड पर्सन होता है ना, ही लिटरली प्रूव्स अ वेरी गुड हस्बैंड, ठीक है। बहुत अच्छा हस्बैंड ये साबित होता है, क्योंकि आई कैन सी पाइल नंबर 2 के ये पर्सन, पाइल नंबर 1 के, क्योंकि ये लोग आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। जो लोग सेल्फ मेड होते हैं ना, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। जो लोग अपने घर वालों पर इतना डिपेंड नहीं करते, वो नंदों और सासों की इतनी बातें नहीं सुनते और नहीं मानते इतनी, और आपको आपके जो जगह है, क्योंकि ये लोग ना जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना शुरू से, उनको पता होता है कि भाई कि कितना, एक तो उससे उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि जब सफरिंग क्या होती है, ठीक है। तो और उनको ये भी होता है कि मैं मतलब हिम सेल्फ, ठीक है। जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं ना, क्योंकि आप अब उनसे रिलेटेड हो, आप उनकी वाइफ हो गए, राइट। तो वो भी आपको भी मैं ही कंसिडर करेंगे ना, मेरी फैमिली, ठीक है। शी इज़ माई वाइफ, माई किड्स, शी इज़ माई फैमिली। तो उसको किसी और को, किसी तीसरे को इंटरफेयर ये लोग नहीं करने देते, जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं शुरू से, फाइनेंशियली भी और डिसीजन मेकिंग में भी, ओके। जो लोग डिपेंडेंट होते हैं ना कि भाई हर चीज़ जो है अम्मा अब्बा करेंगे,
ठीक है। माता पिता करेंगे आपके लिए, शॉपिंग भी वो करेंगे आपके लिए, चीज़ें भी वही लाएंगे और आपके डिसीजंस भी वही करेंगे। और थोड़ी सी बात हो तो पेरेंट्स के पास पहुंच के अपनी कोई डिसीजन पावर है ही नहीं, वो लोग ज़्यादा जलील करते हैं। लिटरली वो आपको भी उन्हीं पर छोड़ेंगे। और अगर आपके ऐसा ना हो, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ससुराली या आपके मैनिपुलेटिव लोग हुए तो फिर आपका क्या बनेगा? उन्होंने भी आपको उन पे छोड़ा हुआ है और वो भी आपको ट्रीट ऑब्वियसली नहीं सही कर रहे, मतलब आपको ससुराल हुआ है, दैट इज़ अ डेंजरस थिंग। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, दैट इज़ योर पर्सन। आप शुरू से ही आप उसको दे मुझे नहीं पता आपके साथ कोई कनेक्शन में है या नहीं, या जो भी सीन है, लेकिन आपका जो स्पाउस है, आपके जो होने वाले हस्बैंड है, उनकी यही एनर्जी है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और अपना फ़ैसले ख़ुद लेगा ये। ठीक है, आपके साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है कि तो ये उनको उस चीज़ को पर्सनल लेंगे, कभी मेरी वाइफ है, वाई मैं किसी से लेके नहीं खाता हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे क्यों तंग किया जा रहा है? ठीक है, सी सेल्फ डिफेंस, 7 ऑफ फायर, ऑलवेज डिफेंडिंग योर बिलीव्स। आपको अभी भी अगर आप कनेक्शन में हो ना इनके साथ, आपको ये चीज़ फील होती होगी कि लिटरली ये डिफेंस मी ऑल द टाइम, मेरे लिए खड़ा होना, मेरे राइट के लिए। सो ये काफ़ी लकी हो आप, क्योंकि आजकल जो इस एज में शादी हो जाती है लड़कों की, दे आर नॉट रियली इंडिपेंडेंट हमारे इधर इंडियन कॉन्टिनेंट में, या जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी मतलब इंडिपेंडेंट होने से पहले ही शादी हो जाती है। यहाँ पर हम शायद इंडिपेंडेंट होने में देर लगाते हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बहुत इसी वजह से क्रिएट होती है, फिर घरेलू मसले और फिर लड़ाई झगड़े इसीलिए ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन। आई जस्ट वांट टू सी कि पर्सन की उप्स एक्सक्यूज मी ओके, क्या निकल कर के आती है, कैसा है? हाँ, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है ये पर्सन। इसे आप झूठ नहीं बोल सकते इसे आप झूठ नहीं बोल सकते। इसकी सिक्स्थ सेंस बहुत ही तेज़ है। ठीक है, तो इसको पता चल जाता है हर चीज़ का, कोई भी इनसे गलत झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, गॉसिप से ये भागता है, लिटरली ही हेट्स गॉसिप, यू कैन सी हिज रिएक्शन गॉसिप पर, ये नहीं पसंद करते हैं गॉसिप। ठीक है, एक तो ये भी वाइब है आपके पर्सन की, और डेस्टिनी का बिलीवर है ये। ठीक है, मे बी पाइल नंबर 1 आपकी अरेंज मैरिज हो या लव कम अरेंज हो। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपको ज़्यादा डेट नहीं करेगा ज़्यादा देर, ये भी इसकी एक निशानी है। ठीक है, अगर आपने किसी के साथ 2-2.5 साल से ऊपर गुजार लिया ना सिर्फ डेटिंग में, तो दैट इज़ नॉट द वन। ये बंदा आपको 5-6 महीने से ज़्यादा वेट नहीं करवाएगा और ये आपसे शादी कर लेगा। ठीक है, तो मुझे पहले ही फील हो रहा था कि आप लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा डीपली नहीं जानते होगे, शादी के बाद ही जानोगे। ठीक है, क्योंकि समय ही नहीं इतना बीता और ये पर्सन आपको फ़ौरन से प्रपोज करके शादी का मैसेज भेज के आपके घर आपको ले आएगा अपने घर। लेकिन द थिंग इज़ कि डेस्टिनी बिलीवर है और ये डेस्टिनी ने ही आपको मिलवाया है। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट लाइक ऑटोमेटिक हैपनिंग, आपको खुद भी नहीं समझ आनी कि मेरी शादी कैसे हो गई एक दिन आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, दुल्हन बने बैठे हुए होकर लिटरली भी लाइक ओ माय गॉड मैं किधर बैठी हुई हूँ, ये दिन क्या है आपको लिटरली समझ से बाहर होगा। ठीक है, सो हाँ, थोड़ा सा ये पर्सन वो है, कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव है थोड़ा सा, मे बी ड्रेसिंग सेंस में या इस तरह का कि मतलब बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस आप नहीं पहन सकते। प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, आपको आपकी ओर को देख नहीं सकता, मतलब कोई मैली नज़र से, गंदी नज़र से देख नहीं सकता, हमेशा आ करके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपका रिलीजन जो भी है, तो अगर आप उसके फॉलोअर हो तो इस उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव बात है, उसको चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि तुम में अच्छी आदतें हैं, तुम रिलीजन को फॉलो करती हो। ठीक है,
तो ऐसा धार्मिक सा है भाई ये। रेस्पोंडेंस, ठीक है, थोड़ा सा छोटे दिल का, मैंने पहले ही बताया, दिल जल्दी छोड़ देता है, तो उनको ज़रूरत होगी कॉन्स्टेंटली आपके बकअप करने की, आपके मोटिवेशन की। सो ये है इस पर्सन की चीज़। और इनकी और क्या निशानी है? ट्रिकरी, इतना ज़्यादा मासूम ये नहीं है फाइल में बहुत जितना दिखता है, ठीक है। मे बी ही डज हैव एक्सट्रीमली, बहुत ही प्यारी सी इनकी शक्ल है, मासूम सी शक्ल है, ठीक है। तो आप इनकी शक्ल पे मत जाना, बिकॉज इज़ नॉट दैट इनोसेंट, ठीक है। अगर आप सीधी तरह से नहीं मानोगे शादी के लिए, तो उनको उल्टी तरह से भी मनवाना आता है, ठीक है। सो इस तरह का बंदा है, और इसको पता है कि किस टाइम जो है स्क्विरल बनना है और किस टाइम ड्रैगन बनना है। तो इनको हर चीज़, हर रूप में ढलना आता है, अगर इनका काम नहीं हो रहा सीधी तरह से, ठीक है। सो बी केयरफुल। Also, this is self-worth. Oh my gosh, this person knows your worth. Maybe पीछे बहुत सारे लोग आपको छोड़ गए हों, या आपको उनको पता ना आपकी क्या वर्थ है या वट एवर, ठीक है। दे नेवर न्यू कि हु यू एक्चुअली आर, बट दिस पर्सन इज़ द वन कि जिसको पता है कि आपकी हकीकत क्या है, आपकी असलियत असल में कितनी वैल्यूएबल चीज़ हो। ओके, सो दे नो योर वैल्यू। ये चीज़ मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1 के पर्सन की। आपको ना महसूस होगा कि इनके साथ कनेक्शन में रहने के बाद कि ना किसी ने मुझे कभी मुझे इतनी वैल्यू नहीं दी, कभी किसी ने मेरा इतना रिस्पेक्ट नहीं किया जितना ये बंदा करता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई कैन सी दिस कनेक्शन टू बी हैपनिंग। ऑल्सो दिस इज़ आइसोलेशन, इंट्रोवर्टेड है, इंतहा का, ठीक है। इंतहा का इंट्रोवर्टेड है, इसको अकेला रहना पसंद है, या ये इतना ज़्यादा आउट गोइंग नहीं है। सो पाइल 1, अगर आपको रेस्टोरेंट इनके साथ जाना है तो ये आपको किसी ऐसे ही रेस्टोरेंट लेके जाएंगे जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि इनको एंग्जाइटी हो सकती है, मे बी कोई डिप्रेशन का मामला हो सकता है, या सोशल एंग्जाइटी है, ठीक है। लेकिन मैं आई थिंक प्रेफर यही करेंगे कि या तो एक कैबिन बुक करवा लिया जाए प्राइवेट, या फिर घर ही होम डिलीवरी करवा ली जाए, घर बैठ के खाएं आराम से, तो चिल करें, नेटफ्लिक्स लगा लें या फिर कोई मूवी लगा लें। ऐसे ही है ये बोरिंग। अगर आपके मन में आ रहा ना कि इज़ बोरिंग, तो बोरिंग मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ही इज़ वेरी सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल तबीयत, मुझे तो बहुत ही लिटरली सो सिंपल, ठीक है। फसाड, ठीक है, सिंपल ही है ना, बस ऐसे अपनी आदतों में सिंपल है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई इनके साथ ट्रिक लगाने की कोई कोशिश करे ना, तो वो लगा नहीं सकता, ठीक है। इज़ गॉट वेरी हाई IQ लेवल, बहुत ही हाई IQ लेवल है, एजुकेशन भी इनकी अच्छी है, IQ लेवल तो बहुत ही क्लास का इनका, तो इंटेलिजेंट पर्सन है, ओके। पढ़ाकू से भी हो सकते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, या इनके पास कोई स्कॉलरशिप भी हो सकती है, क्वाइट एबल पर्सन। सो पाइल नंबर 1, आई जस्ट वांट टू नो आपके पर्सन की नेम इनिशियल क्या है। आई नो यू आर क्यूरियस टू नो दिस, सो यस, लेट्स सी पाइल नंबर 1, what are going to be the name initials of your person. Okay, this is T A N Z P V W X H B DJO। ओके, ये इनके नेम इनिशियल हैं। आई जस्ट वांट टू सी सम चार्म्स फॉर यू गाइस पाइल नंबर 1। सो चार्म्स के लिए आप 1 मिनट रुको, ओके। कैसा ये पर्सन है भी? मस्कुलर है, काफ़ी एनर्जेटिक है,
ठीक है। सो बुल एनर्जी है, काफ़ी काफ़ी हाईली मस्कुलर, काफ़ी फिजिकल है, उसमें काफ़ी जान है। और दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन इंतहा का लॉयल है। दिस इज़ डॉग स्पिरिट। ठीक है, थोड़ी सी रॉयल इसकी वाइब्स होंगी, जैसे रॉयल आते थोड़ी सी होंगी, मतलब किसी को ज़्यादा बुलाना ना, किसी के ज़्यादा फ्री ना होना, और अपने अपनी एक लाइफ में, अपनी एक ज़िंदगी में, अपने एक अपनी दुनिया में रहना, ऐसा है। स्टूडियस हो सकता है, मैंने पहले बताया आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है, हो सकता है इनकी एक छोटी सिस्टर हो या एक छोटा सिबलिंग और भी हो इनका। ठीक है, और दिस इज़ जस्ट लाइक अ न्यू मून विच इज़ लिटरली अ न्यू स्टार्ट। सो ऑल्सो दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक के आई डोंट थिंक सो पाइल नंबर 1 कि इनके पास्ट में बहुत सारे इनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा है और इसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है इतने रिलेशनशिप्स बनाने में। एक दो तो शायद हो ही, लेकिन वो भी बस ऐसी बातचीत की हद तक, और बस इसको कोई जल्दी के पसंद नहीं आता, बड़ा चूजी सा है। ठीक है, तो ये है भैया आपके स्पाउस की वाइब। सो दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय लव। हेलो, वेलकम वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की थी, आई जस्ट वांट टू सी के क्या कैसे आप पहचानोगे अपनी होने वाले पति को। हाउ वुड यू रिकग्नाइज योर फ्यूचर स्पाउस? कैसे हाउ आर यू गोइंग टू बी नोइंग कि दिस इज़ द वन? ठीक है, क्या होगी निशानियाँ, या कैसे आप मिलोगे, या वरेवर। नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ अर्थ है। अच्छा, पाइल नंबर 2 में सबसे पहले ना मुझे जो चीज़ यहाँ दिख रही है, आपके पर्सन जैसे दिखते हैं वैसे वो है नहीं। ही इज़ जस्ट लाइक अ छुपा रुस्तम, ही इज़ जस्ट लाइक अ डार्क हॉर्स। मतलब ये पर्सन इमोशनल है, मतलब दिखता ऐसे है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लिटरली आई एम ब्रोक, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही जिसे कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा पहनावा भी इतना अच्छा ना, कपड़े भी इतने ख़ास नहीं, और ऐसे दिखना कि एज इफ़ कोई आवारा सा है, फजूल सा है, नॉर्मल, जस्ट लाइक अ नेक्स्ट डोर बॉय दिखते हैं। और जैसे कोई आपको जो मिलेगा ना, लिटरली यू बी फीलिंग कि एज इफ़ कि ऐसी फजूल सा मेरे पीछे पड़ गया है, और मैं तो पसंद भी नहीं, इसको नहीं करती है, पता नहीं क्या है, कुछ कमाता भी है कि नहीं, कुछ करता भी है कि नहीं, पढ़ा लिखा भी है कि नहीं। लिटरली इज जस्ट गिवन एंड वाइब जस्ट लाइक दैट। लेकिन क्वीन ऑफ अर्थ पाइल नंबर 2, आप किसी धोखे में मत रहना। he would be belonging to very very wealthy family या very ऊंचे लोग, just like that। और यहाँ पे ये पर्सन की जॉब बहुत अच्छी है, यू एब्सोल्युटली डू नॉट नो कि मतलब कितनी इसकी, क्या इसकी कितनी इसकी जॉब है, या मतलब क्या ये करता है, क्या सीन है यहाँ पे। ओके, यू लिटरली आपको ये नहीं भिनक भी नहीं लगने देगा, आपको पता भी नहीं चलना कि मतलब क्या है। इट्स जस्ट ही दैट मच छुपा रुस्तम, ये छुपा के रखने वाला है। और या फिर ये भी वो कह सकते हो कि हम्बल है। ठीक है, इसने बताया नहीं, वरना लोग तो शो इतनी मारते हैं फजूल की। ठीक है, भाड़े की चीज़ें भी लेके शो मारते हैं, लेकिन इज़ नॉट जस्ट ही इज़ नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ये शो नहीं है, बिल्कुल भी शोबाज नहीं है। आपको जब इसकी रियलिटी पता चलेगी ना कि ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली, यहाँ पर इतना रिच है या इतना स्टेबल है, तो आपको यकीन नहीं, पहली दफ़ा आप विश्वास नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कि ये क्या, मैं तो गलत समझ रही थी इसको, ये तो कुछ और ही निकला। यू लिटरली बी फीलिंग लाइक दैट, और आप बहुत शौक हो जाओगे। ठीक है ना। एस ऑफ अर्थ, यस, एस ऑफ अर्थ एंड 7 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, एक नहीं, इनके पास कई कई बिजनेस होंगे, और कई कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या लिटरली कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि बॉस हो किसी कंपनी का, या आप ही का बॉस हो, या ये कुछ और बन के आपसे बात कर रहा हो, या वटेवर। लेकिन ये यही है, आपको रिवील बाद में होगा कि कौन है। ये डीप ड्रामेटिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है,
लेकिन ये ऐसे ही है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे ड्रीमर। ऐसे ना फैंटेसी टाइप की बातें करता होगा, ठीक है, बिल्कुल ही फैंटेसाइज हर चीज़ को करता है, रोमांटिसाइज करता है, एक हवाई बातें बहुत ज़्यादा करता होगा और आपको ऐसे लगता होगा कि भाई ये क्या बातें करता है, मुझे तो इसकी बातें भी समझ नहीं आती। ही इज़ सो स्ट्रेंज, सो स्ट्रेंज। फाइल नंबर 2, आपको लिटरली भी समझ नहीं आने की मतलब ये क्या है, एक चीज़ क्या है। लिटरली इज सो कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। अच्छा, पाइल नंबर 2 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कुछ लोगों के इसमें फेमस बंदा हो, ठीक है, बंदा या बंदी जो भी है, दिस पर्सन कुड बी फेमस। लेकिन ये है कि ये पर्सन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आप देख रहे हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल होगी हमेशा। ये कभी भी इस तरह का नहीं पर्सन होगा कि लिटरली आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको ही डाउन कर दे, मोटिवेशन डीमोटिवेट कर दे। हिज नेवर डज दैट, कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा। फॉर फर्थ अगेन अ लॉट ऑफ मनी वाइब्स, बहुत ही रिच होगा और बहुत ही अपने काम में ये तेज़ है। एक और इसकी निशानी कि ये बंदा बहुत फास्ट है, मतलब टिक के बैठता नहीं है, इज़ वेरी एक्टिव, हर वक्त बाहर, गाड़ी है इनके पास, बाइक है, जो भी हर टाइम उस पर बैठ के तो आगे निकले ही रहते हैं, राइट। बहुत स्पीड है इनके काम में, हर काम में इनकी स्पीड। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, यूनिटी। लेकिन इसका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिशनल होगा, मे बी इसके पेरेंट्स थोड़ी ट्रेडिशनल हैं, धार्मिक है या रिलीजियस हो सकता है, या किसी बहुत बड़ी रिलीजियस फैमिली से इसका कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे लोगों में रहता है कि जो मतलब इसकी फैमिली की, उनकी फैमिली बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी, मतलब इनके जो कज़न्स हैं और फिर जो उनके कज़न्स हैं और फिर जो उनके कज़न्स हैं, दे आर ऑल टुगेदर, ऐसे हैं ये लोग। सन, कुछ लोगों के केस में दी ओनली सन हो सकता है, मतलब इकलौता बेटा, या फिर हो सकता है कि सबसे बड़ा हो। लेकिन ये पर्सन, मैं आपको बता दूं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है और ये बहुत खुश है आपको लेकर के, आपको पा करके अपनी ज़िंदगी में। ओके, पाइल 2 3 ऑफ कप्स, यस, वेरी हैप्पी टू हैव यू, क्योंकि ये हमेशा आपकी तरह का पर्सन चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको पॉसिबिलिटी है, आपको लगता हो कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा चंचल दिखता है या ये थोड़ा सा नॉन सीरियस दिखता होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ही इज़ जस्ट मेकिंग थिंग्स। उनका स्टाइल भी ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ों को नॉन सीरियस लेते हैं, लेकिन वो नॉन सीरियस होते नहीं हैं। ज़्यादातर जो जेमिनेरियंस हैं उनका ये स्टाइल होता है, लिटरली दे टेक थिंग्स एज इफ़ के फ़न है, ये हो जाएगा, ये है, वो है, सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन वो अंदर से सीरियस होते हैं। वो ऊपर ऊपर से दिखते हैं कि लिटरली वी आर नॉट सीरियस, ठीक है। 2 ऑफ एयर, और क्या निशानी है आपके पति की है, क्वीन ऑफ फायर। एक और होगा कि पाइल नंबर 2 के हो सकता है ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड करता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे आई डोंट नो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है पाइल नंबर 2, पर बहरहाल आपको भी पहचानने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इंसान बहुत चीज़ें छुपाता है, हर चीज़ें रिवील नहीं कर रहा, हर चीज़ ये बिल्कुल भी जो है ना वो रिवील नहीं कर रहा, और लिटरली ये पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है अपनी आप को एक्सप्रेस करने में, या फिर आई डोंट नो, या जान के छुपाता है, ठीक है। देखो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है, इसको इतनी ज़्यादा पसंद आओगी ना, स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस लेवल या आपकी वार्म पर्सनालिटी, आपके लुक्स वाइज, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लुक वाइज, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये आपको बताएगा नहीं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ,
ये बताएगा बिल्कुल भी है नहीं, और ये ऐसे करे बोलेगा कि हाँ बस ठीक है, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। ही विल नेवर आपकी तारीफ़ तारीफ़ सुनना हर लड़की का होता है ख्वाहिश, लेकिन आई थिंक इसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है अपनी बात एक्सप्रेस करने में कि तुम हसीन हो, तुम सुंदर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए जगह है, बहुत बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट। और मे बी ये पर्सन आपके बिना कभी रह भी ना पाए, लेकिन उसको बताने में पता नहीं क्या है, लिटरली कह नहीं पाएगा, कभी भी नहीं कह, हाँ नहीं कह पाएगा, ये कभी भी आपको नहीं बताएगा ये चीज़ें। आई नो इट्स बैड बट यू सी इट ऑफ एयर, ये नहीं कि जान के करते हैं, ही इज़ जस्ट हैव एन इल्यूजन। या इनको ऐसे लगता है कि मैं पता नहीं इसको कह दूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कहीं मुझे छोड़ ना जाए, ये कहीं ये ना समझ ले कि भाई कि जी ये तो मेरे पे मरता है, मैं इसको मैनिपुलेट करूं, या मतलब इसका मैं गलत फ़ायदा उठाऊं, इस डर की वजह से। हालां आप ऐसे नहीं हो, आई नो, लेकिन उनको ऐसे ही लगता है। टू फर्ड बात पर टू की एनर्जी आ रही है, इस पर्सन का डिसीजन मेकिंग पावर भी थोड़ा सा वीक होगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ, बहुत इमेच्योर सी एनर्जी है पाइल नंबर 2 की। और आई थिंक कि ये बंदा फिर भी जो है ना, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस शायद लेता ही नहीं है। बहुत ही प्लेफुल सी अप्रोच है, थोड़ा इमेच्योर, थोड़ा खेलना। आई थिंक इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा है, हर बात को मजाक में उड़ाते हैं या हर चीज़ को मजाक में या लाइटली लेते हैं। आपको भी ये बोलते होंगे कि भी आपने भी प्रेशर नहीं लेना, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें इनकी है। ठीक है, ईगो तो है इनमें, ठीक है, नाराज़ भी हो जाते हैं लिटरली। और हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये पर्सन के साथ अभी आपकी नो कांटेक्ट में सिचुएशन हो, आप अभी इनको नहीं मतलब इनके साथ आपकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, ठीक है, और आप काफ़ी टेंशन में हो इनको लेकर के कि कब होगा। लेकिन वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है, कमिंग ईयर हो सकता है आप दोनों के यूनियन का साल हो, क्योंकि दिस इज़ वर्ल्ड एनर्जी विच इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ही हाई एनर्जी होती है वर्ल्ड की। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि और इनकी क्या निशानी है, आपको कैसे पता चलेगा कि यही है कि जब अगर किसी में ये तमाम ट्रेड्स हैं ना, दैट इज़ योर हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड, आपकी शादी होनी है इनसे, ठीक है। सो सेल्फ वर्थ, लेकिन देखो पाइल नंबर 2 जो भी हैं जैसे भी हैं, इनको आपकी वर्थ पता है, ये कभी भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, ये बता दूँ मैं आपको। लाख ये इमेच्योर सही, लाख एक भी डिसीजन नहीं ले पाता, ये है वो है, वो सब इनकी उम्र की वजह भी हो सकती है, हो सकता है ये एज में काफ़ी छोटा है अभी, ठीक है, माइंड मैच्योर होने में देर लगती है, राइट। लेकिन ये बंदा आपके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्या कहें, इसको कोई बोले ना कि तुम इसको छोड़ दो तो तुम जो है वो कोई और तुमको लड़की दिखाते हैं, विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट वेरी थिंग, ठीक है। फॉरगिवनेस, इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, इनर चाइल्ड है इसके अंदर, इज जस्ट लाइक अ, मतलब इनर चाइल्ड जब तक उसका हील नहीं होता, ऑलवेज वांट्स मदर लव, ही ऑलवेज क्रेव्स फॉर मदर लव। मे बी इनकी मदर से बहुत दूर रहे हैं बचपन में, इनकी मदर से दूर गुजरा, ही ऑलवेज क्रेव्स फॉर दैट, कि बचपन के दोस्त और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये भी एक वजह है इनके नॉन सीरियस की बिहेवियर की, या फिर हो सकता है कि वो मदर का लव वो अपनी वाइफ में ढूंढने गई, दैट इज़ रियलिटी, कि जिस बच्चे को लिटरली मदर से दूर रहता है उसके अर्ली ईयर्स में, वो फिर फ्यूचर में अपने वाइफ में वो मोहब्बत ढूंढता है, क्योंकि मोहब्बत तो चाहिए होती है, उसका वो इनर चाइल्ड हील ही नहीं हुआ होता अभी तक, ठीक है। तो फिर आगे से जो वाइफ है, शी हैज़ टू एक्ट लाइक अ मदर, ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर बहुत तन्हा रह जाता है। फेथ, इसका फेथ स्ट्रॉन्ग होगा, रिलीजियस हो सकता है, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप हो सकता है, राइट। इज जस्ट लाइक अ क्वेस्ट, और मतलब हमेशा ही इज़ स्ट्राइविंग फॉर बेटर। आपका इनका फ्यूचर है, इनका जो भी है, ही इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग पर्सन और काफ़ी इनलाइटेंड भी सोल है। ऐसे नहीं कि ये मतलब स्पिरिचुअली ये इसकी वीक है, या फिर बोलो कि मतलब इसका कैरेक्टर लूज़ है, ऐसा नहीं है। ही इज़ जस्ट
wounded from his soul. अब मुझे पूरी रीडिंग हुई है तो समझ में आया कि जस्ट wounded from his soul, इसकी सोल में कुछ लिटरली घाव हैं पुराने जो कि भरे नहीं हैं, और उसको छुपाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है। उस गम को, उन गमों को छुपाने के लिए ये उल्टी सीधी हरकतें करता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी नॉन सीरियस बिहेव, कभी फजूल किस्म की शरारतें करना, बिल्कुल बच्चों वाली कभी एक्ट करना। तो हज़ार ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पे पाइल नंबर 2 के पर्सन की, कि जो कि लिटरली रिकवरी। लेकिन मैं बता दूँ पाइल नंबर 2, आप दोनों को गॉड इसीलिए मिलवा रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट लाइक अ रिकवरी, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपके अंदर वाइब है, दैट इज़ गोइंग टू हील दैम, वो उनको हील करेगी और वो वापस पालेंगे अपने आप को। वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने खो दी हैं, जो उनको मिली ही नहीं, ही इज़ गोइंग टू गेटिंग दैट बैक इन योर फॉर्म। जैसे आप नर्चरिंग हो, जैसे आप केयरिंग हो, जैसे आपको गॉड ने बनाया है, यू आर मेड फॉर हिम। अब मैं ये नहीं बोल रही कि अब आपकी ज़िंदगी का मिशन उसको रिकवर करना है, दैट इज़ नॉट अ थिंग, बट यू विल हेल्प हिम। हेल्प तो किया जा सकता है एज स्पाउस या एज पार्टनर, ठीक है। सो दैट इज़ थिंग अबंडेंस, ठीक है। तो मुझे ऐसे दिखता है आप दोनों मिल करके काफ़ी पैसा भी कमाओगे और काफ़ी आगे जाओगे, गोइंग टू बी रिच इन फ्यूचर, ठीक है। इनके गिल्ट्स और इनकी पास्ट इनको हमेशा हॉन्ट करेगा, इनका पास्ट इनको हमेशा हॉन्ट करेगा, लेकिन इनके दिल को तसल्ली सिर्फ आप ही की आगोश में, आप ही की लिटरली गोद में मिलेगी। वर्कहोलिक, कुछ वर्क प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। आपका बच्चा, पहला बच्चा लिटरली इज़ गोइंग टू बी, जो भी बेबी गर्ल हो, बॉय हो, जो भी हो, हेल्दी हो, ये वो जो बच्चा है ना पहला वाला आप दोनों का, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक जैसे बोलते हैं ना सूदिंग वाइब्स, या जैसे दिल को सुकून आ गया, तब जाके पहली दफ़ा ये स्टेबल होंगे ज़िंदगी में। मतलब मेंटली उनको लगेगा कि भाई नहीं, ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोची हुई थी, या खुशी नहीं मिलती। रिन्यूअल, बिल्कुल रिन्यू हो जाएंगे एक दफ़ा एकदम से, एक नई उनको मतलब जीने की एक मिलती है ना कि वजह, ये सब चीज़ें। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, ओके। सो जस्ट प्रे, ओके, प्रेयर इज़ नीडेड फॉर बोथ ऑफ यू। आई ऑल्सो प्रे फॉर बोथ ऑफ यू टू गेट यूनाइटेड वेरी सून, क्योंकि जितनी आपको उनकी ज़रूरत है ना पहले नंबर 2, उनको आपसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आई नो आप कह रहे हो भी मैं अकेली, मैं ये, मैं वो, मैं नहीं रह सकती अपने पार्टनर के बिना, वो उनकी हालत आपसे ज़्यादा बुरी है। दैट पर्सन इज़ लिटरली क्रेविंग फॉर यू। आपको वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन उनकी हालत आपसे बहुत ज़्यादा बुरी है। सो आई जस्ट प्रे कि आप दोनों मिल जाओ जल्दी से। सो चार्म्स और नेम इनिशियल्स देख लो मैं, इस पर्सन की क्या वाइब है। ओके, दिस इज स्वान, पेयर है, ऑब्वियसली यूनियन इज कमिंग, ओके, यूनियन इज कमिंग, दिस इज पेयर ऑफ स्वान, ओके, एंड दिस इज अ न्यू मून। सो मे बी आपकी शादी न्यू मून पर हो, या फिर लिटरली ये न्यू लव है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। की है, की टू सक्सेस, की टू न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ओके। दिस चार्म इज़ फॉर देयर एंग्री फेस, ठीक है। एंग्री, इनका फेस जो है ना वो एंग्री हो सकता है, लेकिन बिहाइंड द सीन दिस पर्सन इज़ वेरी जेंटलमैन, ठीक है। टूटा हुआ इनका दिल है, बेचारा सा इनका, दिस पर्सन इज़ वेरी इनोसेंट बाय हार्ट, लेकिन इनके फेस बहुत, मतलब शक्ल पे इनका गुस्सा रहता है। यहाँ पर ऐसा आपको लगेगा कि भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसा ये है नहीं। रॉयल वाइब है थोड़ी, अपने अंदर रहते हैं, अपने में ज़्यादा फ्री नहीं होते किसी के साथ भी। और यस, बुल एनर्जी, वेरी मैस्कुलिन वाइब, वेरी वेरी मैस्कुलिन वाइब। इनके फेशियल फीचर, इनकी शक्ल भी जो है ना बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होगी, ओके। और ये पर्सन, आई कैन लिटरली सी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनके मतलब थोड़ी सी जिसे बोलते हैं ना हार्ड फेशियल फीचर्स, इस टाइप के हो गए।
सो यहाँ थोड़ी कम्प्लेक्शन भी इनका डल होगा, और मे बी फेशियल हेयर हो, मैं बता चुकी हूँ, और थोड़ी सी मे बी थोड़ा सा लंबा फेस हो, ठीक है। लेकिन वट एवर, ये लॉयल है, यहाँ पे गोट है, काफ़ी सक्सेसफुल होगा ये ज़िंदगी में, ओके। बनी स्पिरिट है, बनी स्पिरिट ऑलवेज टेल्स मी वेरी वेरी एनर्जेटिक ऑन बेड, ओके, यू नो व्हाट आई मीन। सो आपकी मतलब फुलफिलमेंट सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी है। ऑल्सो दिस पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड, ओके, वेरी वेरी ग्राउंडेड विद द एलिफेंट एनर्जी, सो डाउन टू अर्थ है। This is how I can see. I just want to see their name initials. So yeah. All right. Let's see. Name initials DUOBXVNRFQGNI, ठीक है, DUORBXVFGINQ, okay. So that's it for today, pile number 2. See you next time. Bye love.